गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावनी जर्नी भाव सागर सप्ताह का आज 5वां दिन है। हमें गुरुदेव से प्रार्थना करके मन ही मन कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, मेरी पांचों इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों तत्व आप में ही लीन रहे। आपके भावों का रसपान करता रहे, विषय विकारों से सदा सदा दूर रहे। मैं सत्कर्म में आगे बढ़ता रहूं। प्यास हो तो प्रभु आपके दर्शन की हो, भूख हो तो आपके प्यार की हो। भाव की गंगा में, भक्ति की गंगा में डूबता रहूं। मेरे संपर्क में आने वालों को डुबाता रहूं। भक्ति गंगा है, भाव सागर है। जब भक्ति की गंगा गंगा बहती बहती हिमालय से नीचे आती है, फिर बहकर सागर में मिलती है, तो गंगा का नाम गंगा सागर हो जाता है। ऐसे ही जब हम भक्ति की गंगा में बह कर के भाव के सागर में डूब जाएंगे तो हमारा भी भाव आत्म सागर का बन जाएगा, विशालता का बन जाएगा। फिर हम आत्म चिंतन करेंगे, तब हम कह पाएंगे कि हे भगवान, मैं इस जीवन से दुनिया के काम देखते देखते थक गया। अब मेरे सामने तू रहना, मेरे ऊपर वरद हस्त बनाए रखना, क्योंकि मैंने तेरे ही भावों में जाना है कि जिसके सिर पर सद्गुरु का हाथ है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। प्रभु तू मेरे सामने रहेगा तो मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, और मुझे किसी का भी भय नहीं रहेगा कि मेरा इष्ट मुझे देख रहा है, मेरा इष्ट मेरे सामने खड़ा है। जैसे पुलिस सामने होती है तो कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता, ऐसे ही है प्रभु, ना मेरे से कोई शैतानी बदमाशी करेगा और ना मैं किसी का भी गलत सोचूंगा। तो मैं जहाँ भी रहूँ मेरे सामने तू रहना, मेरी आंखों के सामने रहना। भगवान, कोई तो कहता ये मेरे सामने रहे, कोई कहता वो मेरे सामने रहे, लेकिन प्रभु तू मेरे सामने रहना। क्या कह रहा है भाव में? प्रत्यक्ष रूप में। भगवान तो सूक्ष्म रूप में तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष में वो भगवान को देखना चाह रहा है, ताकि यदि कोई सताए भी तो उसको ये लगे मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। फिर शेर भी सामने आएगा तो वो डरेगा नहीं, माता बनासा के जैसे। फिर भगवान क्या कहते हैं कि तू ये कह रहा है कि मैं तेरे सामने रहूं, लेकिन तू अपने जीवन की कीमत कर। क्या कीमत कर? कि कोई भी तेरे पास में दीन दुखी आए, पीड़ित आए, परेशान आए, तू मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरी शक्ति से तू उनका दुख दूर करने की कोशिश कर। अब तो खुद ही दुखी रहेगा, तू खुद ही चिंतित रहेगा, तो तू दूसरों को क्या दुख देगा, सुख देगा? तू खुद ही रोता हुआ रहेगा। तो पहले तू अपने मन को शुद्ध करके मेरी भक्ति में डूब और मेरे भाव में बह, तभी तो किसी का दुख दूर कर सकेगा। मुझे देख, मैं गिरते हुए को उठाता हूँ, भटकते हुए को रास्ता दिखाता हूँ,
रोते हुए को हंसाता हूँ, लेकिन तू तो हंसते हुए को भी रुला देता रे प्राणी। और फिर कहता कि मेरे सामने रहना। सामने तो मैं सबके ही हूँ, पर दिखाई नहीं देता हूँ। पर कोई कहे भी तो सही, कहना ही नहीं आता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और ये जीवन सार्थक तब ही होगा जब हम संत की शरण में आकर समर्पण कर देंगे। खाली शरण में आने से भी काम नहीं चलेगा। और इसको कहेंगे, हे भगवान मेरे मन को बदलो, मुझे शक्ति दो, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति संत भक्ति से आती है, और जब संत भक्ति से आध्यात्मिक शक्ति आती है तो फिर वो कभी भी मन से निर्बल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कितनी बार कहा है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लोहे के खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन बिना संत की कृपा के प्राणी के संस्कार नहीं बदल सकते। जैसे ही अंगुलीमाल के सामने और संत आता है, उसके संस्कार बदल जाते हैं खाली स्पर्श मात्र से। सम्मुख संत आते ही उसका मुख संसार से विमुख हो जाता है। हमारे गुरुदेव नहीं कहते तुम संसार से विमुख हो जाओ, पर ये कहते हैं विमुख होने का मतलब दुनिया की बातों की परवाह नहीं करो। और हम भगवान की बात की परवाह नहीं करते, दुनिया की बात की परवाह करते हैं। और इसी कारण हम ऊंचाई की ओर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दुनिया की बात की आप परवाह करोगे तो दुनिया की बातों में स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण वो किसी का भी दिल दुखा देता है, और फिर आप दुखी हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बदला लेने का भाव आता है, चिंता में डूब जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू मेरी भक्ति करके तेरा दुख मुझे दे, और फिर तू दुनिया का दुख दूर कर। अरे प्राणी, सूरज को देख, वो कितना प्रकाश देता है। वो ही नहीं कहता रात को तो मैं कहाँ चला गया, इंडिया में था ही नहीं, अब देखो मैं वापस आ गया। धरती कितना अनाज देती है, 1 साल अकाल पड़ गया तो भी दोबारा ये नहीं कहती अब मैं अनाज नहीं दूंगी। और तेरा तो कोई अपमान कर दे, तू उसको तो मारने के लिए तुल जाता है। क्यों करता है ऐसा? क्या तेरी विशेषता यही है? अपनी विशेषता को जानना है हमें आज चेतना की अमृतवाणी में। और जब तक भाव नहीं आएगा निर्बलता रहेगी। भाव से ही तो प्राणी भगवान बन जाता है, और अभाव से ही क्या बन जाता है, दानव बन जाता है। कितनी बार कहा है कि एक व्यक्ति संत के पास में जाता है और कहता है कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? बोले तेरे पड़ोस में। कौन? बोले वो। फिर उसके मन में प्रश्न आता है कि सबसे बुरा व्यक्ति, और पूछ के हैं संत से। संत के पास तो दिव्य दृष्टि है, तो कहा सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? बोले तेरे पड़ोस में। बोला कौन? बोला कल बताया था वो। बोले वाह भाई, आप कैसे संत हो? कल उसको अच्छा बता रहे, आज उसको खराब बता रहे हो। तो बोला उसका कल भाव अच्छा था, आज भाव खराब हो गया। तो भाव से ही तो प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आप भगवान के लिए सवामणि करो, भगवान के जात बोल दो, भगवान के पैदल यात्रा कर लो, कितने भी पैर घिसाई कर लो, कितने भी बरसात में जाओ, और कितना भी आप भगवान के लिए कुछ कर लो, लेकिन आपका भाव खराब है, रावण के जैसे, हिरण्यकशिपु के जैसे, तो आपको वो तो चीज़ मिल जाएगी जो आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और वो भी यदि आपका उद्देश्य कपट है, खराब है, तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिल पाएगा। ये ध्यान रखो, उद्देश्य अच्छा रखो सबके कल्याण का। आपके बुरा चाहने से भगवान किसी का बुरा नहीं करेगा। बच्चा आके रोता है, मेरे को दीदी ने मारा, मेरे को भैया ने मारा, इतना मारा, तो वो पहले पूछती है क्यों मारा, तूने क्या किया? तो वो बताएगा नहीं, तो माँ मारेगी नहीं ऐसे बच्चे को। पहले पूछेगी कि तू रो रहा है, तो उसको मरवाने के लिए रो रहा है क्या? फिर वो रोएगा नहीं बच्चा। तो ऐसे भगवान, वो तो दिव्य दृष्टि वाले हैं,
चाहे कोई भी आके शिकायत कर दे, भगवान तो अच्छाई और पवित्रता देखते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आके हम आंसू बहाएंगे। भगवान कह रहे हैं मुझे पता है तू आंसू क्यों बहा रहा है। यदि तेरा आंसू सच्चा है तो मैं मोती बना दूंगा, और आंसू गलत है तो रोता रह जाए। एक साधारण माँ भी समझ जाती है कि किस लिए रो रहा है। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि तेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं दुख दूर कर सकूं, हो सके उतना। और आप दुख जब भी दूर कर सकते हो किसी का, जब आप उसको सत्संग में लाके बैठाओगे। क्योंकि सत्संग से क्या होगा, उसका प्रारब्ध गलेगा, विचार बदलेंगे, भावना शुद्ध होगी, और वो अपने आप ही अच्छे रास्ते पे चलने लग जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम किसी की सहायता करके अच्छा काम करते हैं। हाँ, सहायता करो, हो सके तो नौकरी लगवाओ, हो सके तो अनाज की कमी है तो अनाज डलवाओ, हो सके तो कपड़े की व्यवस्था करो। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की पूजा है। भीतर में जो छिपा हुआ सोना है, चांदी है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे इससे। दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, तीर्थाटन किया, पूजा करे, उससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा। पर आपको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति इनसे नहीं मिलेगी। मुक्ति तो आपके बदलने से मिलेगी, आपके सही सच्चे उद्देश्य से, सरलता से भक्ति करने से मिलेगी, जिसमें आपको 3 चीज करनी होगी। धर्म के रास्ते पर चलना होगा, जीवन के अर्थ को जानना होगा, उद्देश्य को जानना होगा, और काम संतमय करने होंगे। ये 3 चीज करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगी। चाहे आपके जीवन में कितनी ही रुकावटें आए, लेकिन कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना। यदि आपने संग खराब कर लिया तो आपकी अच्छाई का दुरुपयोग हो जाएगा, आपकी शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, आपकी भक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, और आपको स्वार्थ में लेकर दुष्ट कर्म कराने के लिए भगवान के विरुद्ध में खड़ा कर देगा। यदि आपने किसी दुष्ट व्यक्ति की, कपटी की सहायता ले ली तो चाहे मरना मंजूर, लेकिन ऐसे की सहायता कभी मत लेना, नहीं तो क्या होगा, कर्ण के जैसे होगा। कर्ण की बराबरी महारथी है वो, कुंडल कवच पहन के पैदा हुआ है, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनाने के लिए, अर्जुन को हराने के लिए, और कर्ण को गुमराह कर दिया, उसको अंग देश का राजा बना दिया, उसकी दोस्ती कर ली उससे। लेकिन वो सबने समझाया, उसके पिता ने समझाया, बेटा ये दुर्योधन तेरे को ढाल बना करके दुरुपयोग करेगा तेरी अच्छाई का। बोले पिताजी मुझे पता है, लेकिन पांडवों ने मेरे को सूत पुत्र कहा, द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, तो उसने मेरे का दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। तो पुत्र तू समझ, उससे दोस्ती के बजाय तो तू बिना दोस्त के ही रह जा। पर वो नहीं माना, और उसकी अच्छाई, उसकी भक्ति, उसकी शक्ति सबका दुरुपयोग हो गया और भगवान के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। बुरी संगत बुराई की ओर लेकर जाती है, और प्राणी की अच्छाई, प्राणी की भलाई, प्राणी के कर्म, प्राणी की शक्ति, उन सब को बुराई में खत्म कर देती है, स्वार्थ में। बहुत अच्छा इंसान था कर्ण, लेकिन क्या किया, संगत के कारण सब बुराई में चला गया। ये कैसे फिर मनुष्य दूसरे का दुख दूर कर सकता है? कैसे दुख दूर कर सकता? जो पढ़ा नहीं हो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा? जिसके पास पैसा नहीं हो कैसे दूसरों को दान देगा? जो खुद भक्ति में डूबा नहीं हो कैसे दूसरों को कुछ दे देगा? और जिसको विश्वास नहीं है उसको दे भी दोगे तो वो हीरे को कांच बता देगा। भला भी आप उसी का कर सकते हो ना जिसके अंदर श्रद्धा हो। अंगुलीमाल ने कहा था कि मैं अहिंसक बन जाऊंगा क्या, मेरे अंदर परिवर्तन आएगा क्या, मेरे को दुनिया मान लेगी क्या? एक अच्छा इंसान कहा हाँ मान लेगी, तो वो झुक गया। अब कोई झुकेगा नहीं, श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान भी क्या करेगा?
भगवान तो समय समय पे समझाते हैं, पर हम नहीं समझते हैं तो उलझते जाते हैं। और जब भगवान इतनी समझ दे देते हैं कि तेरे को दुख दूर करना है, तू अपने सुख स्वरूप को जान, तू सुख स्वरूप है, तू दुख स्वरूप नहीं है। तेरे अंदर सुख है, लेकिन प्राणी नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता है? क्यों? क्योंकि प्राणी को बस एक ही इच्छा रहती है कि मैं धन दौलत बटोर लूँ। सिकंदर की कितनी, मतलब हमारी हिस्ट्री में भी आई है, वो अपने गुरु को कहता है कि बस मैं पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर लूँ। तो कहा तू तो सम्राट है, इतनी तो विजय प्राप्त कर ली। बोले मेरे पास में सोना चांदी हीरा मोती खूब हो जाए, जितना किसी के पास भी नहीं है। बोले फिर क्या करेगा तू? बोले फिर मैं आनंद में रहूँगा। तो गुरु ने कहा आनंद में तो तू अब भी रह सकता है, आप जैसे आनंद में हो वैसे मैं रहूँगा। बोले अब भी रह सकता आनंद में, तो ये थोड़ी है कि तेरे पास में इतना धन दौलत होगा, विश्व विजय प्राप्त कर लेगा तो ही आनंद में रहेगा। क्योंकि ये चीज़ आनंदित करने की नहीं है, आनंद तो सिकंदर मन की शांति में है। और मन की शांति गुरु की भक्ति में है, और गुरु की भक्ति मन को बदल देती है, एकदम परिवर्तन कर देती है। कैसे? कि हमारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, एक पेन किलर ली और पूरा दर्द खत्म। ऐसे ही हमारे मन का दर्द गुरु जानता है और वो दूर कर देता है, एक अपनी अमृतवाणी की गोली से। और हम तो इतनी अमृतवाणियां ले लेते हैं। और आज हमारे गुरुदेव, कल तो भाव के सागर में डुबकी लगवाई थी और तन और जन की बीमारी दूर करी थी। आप नहीं समझे क्या तन और जन की बीमारी? कि तन के हमारे कितनी बीमारियों का हमें डर रहता है, वो भाव की अमृतवाणी से दूर हो गई कल। और जन की बीमारी, जन का दुख, अपनों का दुख, ये जन की बीमारी है। इससे मोह है, उससे मोह है, ये जन की बीमारी है, वो भी दूर हो गई कल। जिसने यदि समझा है ध्यान से और डुबकी लगाई है उनकी। और भक्ति वाले दिन मन और बुद्धि की, आपको महसूस नहीं हुआ क्या? जिसने जाना हो तो महसूस हुआ ही है, श्रद्धा के साथ सुना है, विश्वास हुआ उसको। तो मन की बुद्धि की बीमारी क्या है? डर है, चिंता है, मान लज्जा भय है, तेरी है मेरी है, अंदर में कोई दुख है, वो मन की और बुद्धि की। और तन के रोग पीड़ा। और जन का मोह है, जन का दुख, कोई के सास का, तो कोई के बहू का, तो कोई के पति का, तो कोई के पत्नी का, तो कोई के बहन का, कोई के जीजा का, कोई के बुआ का, कोई के फूफा का, ये रिश्तेदारों का। यही तो दुख है। अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी दुखी कर देंगे। ये दुख भी कल दूर हो गया। तभी तो चेतना में आओगे, बिना भाव के चेतना जागृत नहीं होगी। गुरुदेव ने कल क्या बताया? मानस तन बलिहारी जावा, हृदय राज ही हृदय में भाव उपजावे। दुनिया तो भाव क्या उपजाएगी? अभाव, दुख, चिंता उपजा देगी हमारे हृदय की भूमि में। लेकिन हृदय के ऊपर जो राज करने वाला है, वो हमारे हृदय के अंदर भाव की जागृति करते हैं। जब भाव की जागृति करते हैं, यानी सतोगुण की जागृति करते हैं, ईश्वरीय भाव की जागृति करते हैं, तब चेतना जागृत होती है। और बिना चेतना के गुरुदेव क्या कहते हैं? प्राणी गलत काम कर देता है। भाव में आ गया, ध्यान नहीं जा रहा है किसी के भी वाक्य पे, कुवाक्य पे, जय पे, पराजय पे, और मान पे, अपमान पे, लेकिन चेतना जागृत नहीं है, होश पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं, तो कह रहे हैं गलत कार्य हो जाएगा। तो होश पूर्वक जीने वाला क्या करता है? गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। ये होश पूर्वक जीवन है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? वो अंधा हो जाता है किसी में दोष देखने के लिए, वो बहरा हो जाता है किसी की बुराई सुनने के लिए, वो गूंगा हो जाता है किसी का बुरा बोलने के लिए, और वो लंगड़ा हो जाता है बुराई के रास्ते पे चलने के लिए। ये होश पूर्वक जिंदगी है, लेकिन हम होश पूर्वक नहीं जी पाते। हम कहते हैं द्रौपदी यदि नहीं बोलती तो महाभारत नहीं होती, लेकिन हम द्रौपदी का एक भी तो एक वो नहीं छोड़ रहे कण।
बोलते जाते हैं, बोलते हैं, फिर क्यों बोला, मेरे से नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या हो, बोल दिया, अब तो महाभारत तैयार है। द्रौपदी की बात तो सुन ली और सुन करके उस पे उतरे नहीं, तो फिर क्या फायदा। हमें पता है क्रोसिन से बुखार उतरती है, कैलपोल से बुखार उतरते हैं, हाँ मेरे को नॉलेज है, इसमें क्या है, पर लेओगे नहीं तो बुखार कैसे उतरेगी, लेनी तो पड़ेगी। वो पास में पड़ी है, मुट्ठी में ले ली, फिर भी बुखार नहीं उतरेगी, वो तो अंदर लेनी ही पड़ेगी। तो गुरुदेव जो हमें कहते हैं उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, धारण करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे अंदर विकारों की बुखार नहीं उतरेगी। कभी क्रोध की बुखार, कभी ईर्ष्या की बुखार, कभी मोह की बुखार, कभी डेंगू, कभी चिकनगुनिया, कभी मलेरिया, तो ऐसे ये है। और अहंकार की बुखार है, वो तो ये मान लो कोरोना ही है, पर उसका भी इलाज तो है ना। तरह तरह की बुखार हमारी चढ़ी हुई है, संत भक्ति से उतरती है। जैसे जैसे हम अंदर लेकर जाते हैं गुरुदेव की अमृतवाणियां, वैसे वैसे उतरती जाती है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों से होश पूर्वक जीवन जीना है। यदि द्रौपदी ये सोच लेती कि मैं क्यों हंसी उड़ाऊं, इसकी मुझे गलत नहीं बोलना है, बल्कि वेद व्यास जी ने कह दिया था कि 3 जगह तू चुप रहेगी तो अनर्थ से बच जाएगी। अनर्थ का जो अनर्थ का कारण है वो सिर्फ हमारी वाणी है। महाभारत में अनर्थ का कारण प्रतिशोध लेना क्यों शुरू हुआ, द्रौपदी के बोलने के बाद ही तो चालू हो गया। द्रोणाचार्य को उसने भिखमंगा कहा, भिखारी कहा, तभी तो हुआ। संत कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, पर हमारी वाणी कंट्रोल में नहीं है। हमारी वाणी नियंत्रण में हो गई, क्रोध नियंत्रण में हो गया, मान लो विश्व को जीत लिया, और उसकी शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता, पर हम नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं सामने वाला सुन नहीं रहा है, वो तो बहुत दूर है, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, वो वाइब्रेशन जाते हैं। और कहना ही है तो सिर्फ अपने भगवान को कहो, अपने शुभ चिंतक को कहो, तो वो आपको मार्ग तो दिखाएगा। ध्रुव ने अपनी इच्छा व्यक्त करी, नारद जी के सामने मार्ग दिखाया, और रावण ने किसी को बताया, अपनी माँ को, वो गुरु बन गई, और उसने मार्ग तो दिखाया लेकिन कुमार्ग दिखा दिया कि पुत्र दया का भाव आने मत देना तेरे अंदर, ये तेरे पिता का अवगुण है। दया का भाव तो अवगुण है असुरों के लिए, और जो विशेष भाव है वो उदार भाव है। यदि रावण के अंदर उदार भाव होता तो रावण को शिव का धनुष मिलता। रावण में ना उदार भाव था, न सहन शक्ति थी, न सहजता का भाव था, तो वो रावण था। तो गुरुदेव कह रहे हैं चेतना का मतलब होता है होश पूर्वक जीवन जीना। यदि होश पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे तो दुख होगा, गलत काम कर देंगे, गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। स्मरण रखना कि मैं यही संसार में कुछ समय का मेहमान हूँ, मैं सदा के लिए नहीं आया हूँ। मरे हुआ कोई जा रहा है तो होश में रहो कि एक दिन मेरे को जाना है। कोई घटना से आपको ये हो कि भाई हाँ ये तो उसने घटना घटित हो गई, क्या करना चाहिए, उसे शिक्षा लेनी है। होशपूर्वक जीने वाला शिक्षा लेता है और हम बदला लेते हैं। हम उसके एक कहा तो उस 4 सुनाते हैं। हम ये नहीं सोचते इसने एक कहा मेरे को कितनी तकलीफ हुई तो उसको 4 से कितनी तकलीफ होगी, हम ये नहीं सोच पाते हैं। होशपूर्वक जीने वाला अपमान नहीं करता किसी का भी, अपने से छोटे का भी, बड़े का तो कर ही नहीं सकता। ये होशपूर्वक जीवन है। और स्मरण जैसे किताब रखते हैं ना, ऐसे स्मरण रखना है कि मुझे मीठा बोलना है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे सबके हित के लिए बोलना है, और मुझे हमेशा शुभ कर्म करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन यापन करना है, मुझे श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करना है, मुझे प्रसन्न रहना है तो मुझे सबको प्रसन्नता देनी ही होगी।
मुझे बदलना है, मुझे बदला लेने का भाव नहीं रखना है। चाहे आपके साथ कितना भी अन्याय हो जाए, पर आप बदला मत लेना। आप इतने बड़े नहीं हो कि आप बदला लो। क्या बड़ा वो है जो बदल के दिखाता है, और छोटा वो है जो बदला लेता है। छोटा वो है जो बदला लेता है। आज तक गुरुदेव ने भावना नहीं आने दी कि तुम्हें बदला लेना है। तो तुम्हें भाव का बादल बनना है, बरसात करनी है जहां सूखा है वहां पे, और बदला लेते रहो तो सूखे सूखे बादल रहोगे, गड़गड़ा के चले जाओगे। गरजने वाले कभी बरसते हैं क्या? और बरसने वाले कभी गरजते हैं क्या? वो तो बरस के चले जाते हैं चुपचाप। ये चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। यही तो चेतना की अमृतवाणी है। बोले चेतना, चेत प्राणी ना कर मनमानी। चेत तू मनुष्य है, तू पशु नहीं है, तू पक्षी नहीं है, तू जानवर नहीं है, तू कीट पतंग नहीं है। तू चेतना में आ। लेकिन नहीं समझ पाए। ऋषि मुनि भी कई बार गलतियां कर जाते हैं, नहीं चेतना होने के कारण। चेतना में होते गौतम ऋषि संदेह करते हैं अपनी पत्नी पे। क्यों? क्योंकि इंद्र की गलती, इंद्र का मन आ गया। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धर के पत्नी के पास में आ गया। गौतम ऋषि जब आते हैं वापस, गंगा स्नान हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो कूटनीति खेली थी। इंद्र ने देखा कि मेरे वेश में कौन है ये, और श्राप दे डाला। संदेह प्राणी को बहुत नुकसान में लेके जाता है। श्राप दे डाला कि तू पत्थर की हो जा, और उसको कहा तू पत्नी के लायक ही नहीं रहेगा। इंद्र को श्राप देने की शक्ति है, लेकिन चेतना तक जाने की शक्ति क्यों नहीं थी? तब सीता जी ने कहा, गौतम ऋषि, तुम ऋषि, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। छोटी सी है सीता। क्यों? बोले क्या गलती थी उस अहिल्या की? वो तो देवी थी, और बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। तुम क्या ऋषि हो? क्यों? क्योंकि होश पूर्वक नहीं जिया। बोले उसी आग में मैं जल रहा हूं आज तक, पत्थर तो बना दिया। संदेह मत करो किसी के ऊपर भी, पाप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते नहीं हो, और जो होना वो होके रहता है। वास्तविकता तक जाओ, डेप्थ तक जाकर के देखो कि क्या कारण है। हर चीज के पीछे कारण है। शांतनु गंगा से शादी करता है, तो गंगा ये कहती है कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप बीच में नहीं बोलोगे। अब प्यार में अंधा हो गया, बोला ठीक है, तो बोला ठीक है। अब गंगा क्या करती है? पुत्र होता है गंगा जी में बहा देती है, पुत्र होता है गंगा जी में बहा देती है। 7 पुत्र बहा दिए। अब शांतनु को ये कह दिया कि तू जिस दिन बोल देगा बीच में, उसी दिन मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। अब शांतनु ने तो दे दी शर्त। ये जो द्वापर में जो हुआ वही तो कलयुग में हो रहा है ना, वही हो रहा है कलयुग में। ये परंपरा चली आ गई। तो जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु से नहीं रहा गया। कहा देवी तू कैसी माँ है, 7 पुत्र को मार दिया गंगा जी में बहा के। तब गंगा कहती है अब मैंने आपसे शर्त की थी कि आप बीच में नहीं बोलोगे, मैं जो कुछ भी करूंगी आप बीच में बोल गए। अब ये नहीं, मैं ये इसको नहीं बहा पाऊंगी, अब इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? तब उसने सारी बात बताई कि आपकी मेरी शादी क्यों हुई। आप इंद्रलोक में गए थे एक बार सभा में, राजा थे आप, और मैं ब्रह्मा जी पिता के साथ गई थी। आपको देख के मेरा मन आ गया और आप मेरी तरफ देखने लग गए, और हम दोनों एक तक देखते रह गए। सभा में सबको बुरा लगा, मेरा पल्ला भी हट गया एक जगह से। पिताजी ने श्राप दे दिया कि धरती पे जाके तुम शादी करो। इस कारण तो हमारी शादी हुई है। और ये जो 8 जो पुत्र मैंने मारे हैं ये वसु थे,
ये भी श्रापित थे। इनको मैंने ये कहा, लंबी कहानी है, इनको मैंने ये कहा कि मैं धरती पे जब शादी करूंगी शांतनु के साथ, सारा डिटेल बता दिया ब्रह्मा जी ने, तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन इसका भी श्राप बाकी है, इसलिए ये बच गया। अभी पर मैं इसको साथ ही लेके जाती हूँ, गंगा जी साथ ही लेके जाती है उनको। फिर वो जवान हो जाता है, उसको शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा दिला के लाती है, वो होते हैं विष्णु पितामह। तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, पर चेतना के बिना हम जान नहीं पाते। तो चेतना होने के बाद में सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्राणी शांत रहता है, चिंता नहीं करता है। हम चेतन हैं लेकिन हम जड़ हैं। चेतन आत्मा है, जड़ शरीर है। चेतन आत्मा निकलते ही हम जड़ है। फिर हमें जलाए, मारे, काटे, कुछ नहीं होगा, हमें दर्द नहीं होगा। तो चेतन से जुड़े हैं तब तक ही तो हमें दर्द हो रहा है ना। तो उस चेतन तक जाने के लिए अंदर में अंतर्मुखी होना, और अंतर्मुखी होकर प्रभु को खोजना, और खोज कर खो जाना उसमें, और उसमें खोकर स्वयं का रूप देखना, तब आप स्वयं अपने चेतन स्वरूप से जुड़ पाओगे। नहीं तो भ्रांत रहोगे, दुखी रहोगे। ये भ्रांति और दुख है, ये प्राणी को अशांत करते हैं, ये अशांत करते हैं। और जो प्राणी शांत रहता है वो चेतन स्वरूप को जान जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक दृष्टांत के माध्यम से ही। जब कुंती सहित पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जाता है तो सब रो रहे हैं, भीष्म पितामह भी रो रहे हैं, बलराम भी रो रहे हैं, कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो बलराम कह रहे हैं, कान्हा अरे अपनी बुआ और बुआ के बेटे, और तू मुस्कुरा रहा है। तो कृष्ण भगवान, और वहाँ पे सब रो रहे हैं। बोला कौन रो रहा है? दुर्योधन को पता है कि मर गए, ये भ्रांति है कि मर गए हो। वो ऊपर ऊपर से तो रो रहे हैं और अंदर में खुश हो रहे हैं। बोले सब खुश हो रहे हैं, कोई नहीं रो रहा है। रोने वाली तो एक माँ है जो उनके साथ चली गई। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो है नहीं, और कौन है रोने वाले? बोले दुर्योधन रो रहे हैं, धृतराष्ट्र जी रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। तो बोले धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, शकुनी है, ये तो ऊपर ऊपर से रो रहे हैं, कोई किसी का रोना नहीं है। बोले एक माँ रोती, वो है नहीं साथ में पुत्र के लिए। तो भीष्म पितामह को इतनी तकलीफ हुई कि वो गंगा जी में तिलांजलि देने जाते हैं। तब गंगा कहती है कि पुत्र जो जिंदा है उनको तिलांजलि नहीं देते हैं। तो कहा माते ऐसे कैसे कह सकती हो आप, वो तो जल के भस्म हो गए। बोले विदुर से पूछ। विदुर से पूछा, विदुर ने तो गुफा खुदवाई थी सारी। तो देखो संयोग, संदेह जो होता है ना, वो प्राणी को भ्रांति में लेके जाता है। शुरू से संदेह चल रहा है। कैसे लेके जाता है कि उन्होंने तो जलाने के प्रयास किया, कौरवों ने तो, शकुनी ने तो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन मारने वाले से बड़ा जिलाने वाला है। रक्षक जब वो है तो नहीं मार पाया, और वो खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो थे वहाँ के, जो मारने वालों में, सेवा करने वालों में थे जिन्होंने लाक्षागृह बनाया, और एक उनकी स्त्री, वो 5 मर गए। उन 5 के कंकाल मिले। उन्होंने ध्यान सोचा, संदेह हो गया उनको कि हाँ भाई 500 मर गए, और वो अंदर के अंदर ही निकल गए। तो भगवान जिसका रक्षक है उसका बुरा नहीं होता। लगता बुरे तो देखो इतना उनका ऊपर कष्ट आया, लेकिन फिर भी वो बचते गए, बचते गए, बचते गए। खुश हो रहे हैं, और मिठाइयाँ बंट रही है कि हाँ भाई चलो बढ़िया है, ये तो जल के भस्म हो गए। कृष्ण भगवान को ज्ञान है तो वो शांत है। तो जब चेतना जागृत हो जाती है, कुछ भी कार्य हमारे जीवन में होता है तो हम कभी भी अनुमान नहीं लगाते हैं और हम शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और हमें ज्ञान हो जाता है कि बुरा कुछ भी नहीं हुआ। जिसको पता नहीं था कि भाई वो बच गए वो रो रहे हैं, और जिनको ये पता वो जल गए वो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, अंदर से खुश हो रहे हैं। तो ये सब भ्रांतियां कब तक है? जब तक प्राणी को स्वयं का ज्ञान नहीं है, चेतना का ज्ञान नहीं है। फिर उसको ज्ञान हो जाएगा चेतना का, गुरु की कृपा से वो आत्मज्ञान से जुड़ जाएगा, फिर उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा कारण नहीं जो दुखी हो जाए। क्या हम जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक हम संदेह, भय, भ्रम, मान, लज्जा, दुख, चिंता, भ्रांति, क्रांति इसी में चले जाते हैं। जैसे ही हम आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, चेतना में चले जाते हैं, वैसे ही हम शांत होते हैं। फिर कोई भी स्थिति हमें व्यथित नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। लेकिन भाव योगी का महाभाव ही प्राणी की चेतना को जागृत करता है। इस बात को आप नोट कर लो, चाहे कि भाव योगी का महाभाव ही प्राणी की चेतना को जागृत करता है। और जो भाव योगी की भक्ति आराधना भाव से करता है वो नृप की आराधना कर रहा है। वो कोई ऐसी वैसी आराधना नहीं है, वो अपने नृप यानी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ईश्वर की आराधना कर रहा है, आत्मा के पति की आराधना कर रहा है। भाव योगी के भाव की जो आराधना कर रहा है वो, और जो भाव योगी के भाव से पूजा, प्रार्थना, सत्संग करता है, और इसलिए प्रार्थना और सत्संग करता है कि सदा सदा के लिए मेरे जीवन का क्लेश दूर हो जाए, और वो उस भाव योगी कोई माता पिता, भाई बंधु, जगत पिता, तीर्थ धाम, जीवन साथी सब मान करके उसकी प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसका भजन, उसकी याद में सब कुछ करता है, उसी का अनुसरण करता है, तो उसका सदा सदा के लिए मन का क्लेश खत्म होता है और वो भाव योगी का प्रिय बन जाता है। और भाव योगी उसको अपनी कृपा में क्या देते हैं? मधु फल के फल का सुगंध का पुष्प देते हैं, जो भाव योगी को बहुत प्रिय है। मधु फल उसकी सुगंध से उसको भर देते हैं, लेकिन लेने वाला ही ले पाता है। अब हमें जुकाम लग रही है तो हमें ना सुगंध का पता चलेगा और ना दुर्गंध का, नाक रुक गया। कोरोना हो गया तो ना स्वाद का पता चलेगा ना सुगंध का। तो ऐसे ही प्राणी को पता नहीं चलता है भाव योगी के मधु फल के पुष्प का जो सुगंध फैलती है, और वो भाव योगी का प्रिय बन जाता है। भाव योगी उसे वंदन प्रिय बना देता है और कहता है कि मेरा भक्त जो भाव से मेरी भक्ति करता है उसको भक्ति और भाव का धर्म ग्रंथ का सार अमिट है, कभी मिट नहीं सकता, वही धर्म ग्रंथ है। और कहते हैं गुरुदेव, चेतना की बातें बता रही हूं आपको, भक्त की चेतना जागृत होती है तो कहते हैं कि जो अच्छे भाव वाली आत्मा से भाव योगी के भाव से जो कार्य, सेवा कार्य करता है और उससे करवाता है कोई, तो वो धर्म ग्रंथ का सार है, भाव निर्जरणी का सार है। वो स्वयं ही एक धर्म ग्रंथ बन जाता है। अच्छी भावना वाले से भाव योगी का सेवा कार्य करवाने वाला और करने वाला धर्म ग्रंथ का सार पा जाता है, अमिट हो जाता है। वो भक्त और भगवान की जोड़ी सदा सदा बनी रहती है, कोई दूर कर ही नहीं सकता, कोई मिटा ही नहीं सकता। और भाव योगी की भक्ति कोई जोड़े से करता है, भाव योगी उसको अपना प्रिय बना करके और भक्ति और प्रीति का दान दे करके भावोत्पादक भाव देता है, प्रदान कर देता है उनको, बहुत खुश होते हैं। देखो जितने भी ऋषि मुनि हैं सबने जोड़े से भक्ति करी है, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो अपने पति को लाइन पर नहीं ला सके क्या, और भक्ति में नहीं लगा सके क्या। बस थोड़ी सी आपकी लगन चाहिए। हंस रही है,
लगन चाहिए। 7 दिन तो यदि आप लाते, भावोत्पादक जीवन होता। कमाई में कोई बाधा नहीं पड़ती। 7 दिन कथा होती है तो कितना लोग छुट्टी ले लेके करते हैं कि नहीं करते हैं? जोड़े से बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं जोड़े से? इसीलिए तो बैठाते हैं कि प्रीति प्रदान करे। भावयोगी संत कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि वह नर उत्तम है। कौन सा नर? जो प्रकृति से स्नेह रखता है। प्रकृति से स्नेह रखता है। जानते हो ना, कोई प्रदूषण नहीं फैलाए, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करे। हम बच्चों से स्नेह रखते हैं तो छेड़छाड़ करते हैं क्या? प्रकृति को गंदा नहीं करें। प्रकृति से स्नेह रखते हैं। और भाव योगी के भाव को प्राप्त करके सब में भाव का प्रसार करते हैं। लेकर ही नहीं बैठ जाए। भाव योगी के भाव को सबसे ऊंचा मान करके कि भाव ही भगवान है। भाव क्या है? श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, प्यार, शांति, वात्सल्य, दया, उदारता, यही तो भाव है। भाव यानी गुण। और भाव क्या है? और इनका उल्टा अभाव है। और भाव योगी की भक्ति से लाभ उठाने वाला व्यक्ति, लाभ उठाने वाला भक्त, और लाभ वो ही उठा सकता है जिसकी भावना मक्खन के जैसे प्रभु प्रिय हो, मक्खन के जैसे कोमल हो। भावना में कठोरता है तो आपके अंदर निर्दयता का भाव आ जाएगा। फिर आप भाव योगी के भाव से वंचित रह जाओगे और भाव योगी की कृपा से भी वंचित रह जाओगे। इसलिए चेतना में आने के बाद में भावना कोमल हो जाती है, क्योंकि भावना से प्राणी महान होता है। राम भावना से महान हुआ, सीता जी भावना से महान हुई, रावण भावना से नीचे गिर गया, कुंभकर्ण भावना से नीचे गिर गया। क्योंकि भावना में, आपको पता क्या, आपकी भावना में भाव छिपा हुआ है, पर वो प्रकट कब होगा? जब आपके अंदर में जो आज ये बातें बताई गई वो अंदर में भावना में जाएगी। नहीं तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में कपड़े तो डाल दिए और सर्फ, डिटर्जेंट कुछ भी नहीं डाला, तो वो वॉशिंग मशीन तो घुमा देगी, पूरा टाइम ले लेगी। अब उसको थोड़ी पता है इसमें साफ मेरे को करना है क्या, वॉशिंग मशीन थोड़ी साफ कर देगी। उसमें जो हमने साफ का डिटर्जेंट डाला वही तो साफ करेगा ना, वो डाला ही नहीं। तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, तीर्थों में, व्रत में, उपवास में, पूजा में, पाठ में, लेकिन अंदर में डिटर्जेंट नहीं जा रहा है संत वाणी का। तो अंदर में जब गंदगी है तो बार बार से घूमते रहो, बदबू तो आएगी। अंदर की सफाई होनी बहुत जरूरी है। भाव से सफाई होती है अंदर की, और जो अंदर से सफाई हो गई तो बाहर से नहाने की जरूरी ही नहीं है। आपको बदबू आए तो नहाओ, बाहर में सुंदरता दिखना चाहते तो सुंदर कपड़े पहनो, बाकी कोई बाहर के आभूषण थोड़ी सुंदरता देते हैं। तो सत्संग इसलिए करते हैं कि भीतर में हमारी सुंदरता बनी रहे, सफाई बनी रहे, और भीतर से हम सज जाएं। सजेंगे तो साजन को पाएंगे, साजन को पाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे अंदर में प्यार भाव बना रहेगा। आज चेतना की अमृतवाणी सद्गुरुदेव हमें दे रहे हैं। वैसे तो चेतना की अमृतवाणी सारी अच्छी है,
चाहे आंख बंद करके खोलो, समझ में आने वाली है। भाव की थोड़ी, भक्ति की थोड़ी क्लिष्ट है, शायद कल समझ में आई होगी, आपके नहीं आई होगी। मैंने तो बहुत सरल सरल खोली। आज है थका क्यों। प्रश्न किया, थका क्यों? थका यूं अहंकार के बल पर चलता रहा। थका क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं, थका यूं अहंकार के बल पर चलता रहा। जब भी कोई प्राणी अहंकार के बल पर कुछ करता है, वो हार मान जाता है, उसकी हार होती है। भगवान उसको जीतने नहीं देंगे, और जीतने भी देंगे तो उसका अहंकार और ऊपर जाने के लिए। जैसे मैं आपको वही उदाहरण दे रही हूं जो आप लोगों के बार बार लगे। दुःशासन, जानते हो दुःशासन को? क्यों? दोस्ती है ग्रंथों में है। दुष्ट लोगों का नाम भी याद रहता है। देखो, दुशासन ने क्या किया था? अपने भाई के कहने से भाभी का चीर हरण किया था, लेकिन वो थक गया, इतना उसमें बल, थक गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, फिर गिर गया, फिर उठ गया, फिर खींचता गया, फिर खींचता गया, गिर गया बेहोश होके। थक गया ना? क्यों थका? अहंकार के बल पे चला। भगवान का रिश्ता जिससे है, उसकी इज्जत कौन ले सकता है? इज्जत लेने वाले की इज्जत उड़ जाती है। बस उससे रिश्ता बना लो, नहीं तो रिस रिस के मर जाओगे। सबसे रिश्ता बना लेते हो। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, ये मेरे धर्म की बहन है। आपकी बहन नहीं है क्या? नहीं, बहन तो है, पर और बना ली। गंगा जी में गया था उठे तीर्थ करने, तो वो थोड़ा सा है, तो हम इकट्ठा करके मशीन दे रहे हैं उनको। अरे तू धर्म के बहन है तो तू सामर्थ्यवान है, एक मशीन तो दे दे। सबसे 100-100 रुपये इकट्ठा करके दे रहे हैं। ये धर्म की माँ है, माँ भी धर्म की होती है। बोलो, धर्म तीर्थों में जाके बनाते हैं। ये क्या है? रिश्ता बनाओ, सभी है धर्म, हम सब धर्म के ही तो रिश्ते हैं। आत्म धर्म है सब, हम चेतना है, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, सब एक पिता के संतान है, सब बहन भाई हैं। लेकिन किसी को पराया, किसी को अपना। हमें भी कहा गया धर्म की बेटी बना लो। अरे धर्म की बेटी क्या, कोई पाप की बेटी भी होगी क्या? फिर धर्म की बनाएंगे तो फिर अधर्म की भी होगी। जो कुंवारी कन्या सब बेटी है, और अब तो शादीशुदा भी बन गई वात्सल्य का भाव आ गया, संतान हो गए। तो कह रही हैं गुरुदेव कि क्यों थका? तो उत्तर दे रहे हैं, जब भी कोई प्राणी अहंकार के बल पर भगवान के भक्त को सताएगा, वो थक जाएगा, और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा थकान के अलावा, शांति के अलावा। दुर्योधन थक गया, एकदम थक गया। क्यों? अहंकार के बल पे चला था, हार गया। दुर्योधन खुश है, मेरे साथ तो इतनी सेना, अक्षौणी सेना है कृष्ण भगवान की, और कृष्ण भगवान तो निहत्ते हैं, कह रहे हैं मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लूंगा। लेकिन भगवान जिसके साथ में कुछ नहीं लेकर भी सब कुछ मिल गया। प्राणी समझता नहीं है। भगवान को ये कहो, भगवान बस आप मेरी तरफ रहना, आप मेरे सामने मेरी तरफ हो, तो मेरा जीवन रफ होने से बच जाएगा और तेरा बन जाएगा। जीवन रफ हो गया हमारा, ये मान के चलो। रफ कॉपी में हर कुछ ही लिख देते हैं, फेयर कॉपी में कुछ नहीं लिखते हैं ऐसा वैसा। तो जीवन रफ हो गया, जो आया डाल दिया, जो आया डाल दिया, जो आया डाल दिया। पर भगवान जिसकी तरफ है वो हर कुछ ही नहीं डालने देगा, अंदर में शांत रहेगा। तो जो भी अपने अहंकार के बल पे किसी को सता रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को दुखी कर रहा है, और उसको सफलता नहीं मिलेगी, वो थक जाएगा। क्यों सताता है, क्यों परेशान करता है? क्योंकि प्रेम की कमी है। इससे ही जुड़ी हुई है अमृतवाणी। और हंसा, थका क्यों? थका यूं अहंकार के बल पर चलता रहा। और हंसा, प्रश्न करें, हंसा यूं भूल गया दुख की गाथा।
हंसा यूं भूल गया दुख की गाथा। अब हंसेगा कौन? दुख में तो कोई प्राणी हंस नहीं सकता। हंसेगा जब ही जब वो अपने दुख की गाथा को भूल जाएगा। और हम किसी के पास भी बैठे हैं, पीछे का दुख, आगे का तो हमें पता नहीं, पीछे का दुख ले लेके गाते रहते हैं, गीत गाते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं, सिर दुखने लग जाता है, विचलित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हंसा इसलिए कि वो दुख की गाथा भूल गया। क्यों भूल गया दुख की गाथा? और दुखी हुआ क्यों? जब कोई का बुरा करने के लिए चलते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो रोते हैं। रावण सफल हुआ क्या सीता को अपनी बनाने में? रावण ने बहुत कोशिश करी पर उसको सफलता नहीं मिली। दुर्योधन ने बहुत कोशिश करी पर उसको सफलता नहीं मिली। बुरे कर्म करने वालों को सफलता नहीं मिलती है, ये याद रखना आप। कभी भी सफलता नहीं मिलती है उसे। लेकिन हनुमान जी जब जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने, तो हनुमान जी बहुत दुखी है अंदर से। क्यों दुखी है? क्योंकि श्री राम रो रहे हैं। श्री राम दुखी है, भगवान दुखी है, तो हनुमान जी दुखी है। लेकिन जैसे ही सीता मैया के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनका दुख दूर हो गया। वो भूल गए दुख को और खुश हो गए कि माँ का मैंने पता लगा लिया, माँ की मैंने खोज कर ली। और क्या किया? रावण को सबक सिखा दिया। बोला मैं अकेला ही तेरी इसको जला दूं और मैं माँ को ले जाऊं, लेकिन मेरे इष्ट की आज्ञा नहीं है। तू सोच, मैं अकेला ही यदि ऐसा काम कर सकता हूं तो मेरे भगवान में कितनी शक्ति है। पर वो माना नहीं, लास्ट में थक ही गया। कितनी भी मनमानी कर ले कोई संसार में प्राणी, अपने अहंकार के बल पर उसको रोना ही पड़ेगा लास्ट में। कितना भी कर ले जाए, एक बार उसको सफलता मिल भी जाएगी तो भी रोना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि भूल गया दुख की गाथा। हम लोगों की क्या आदत होती है? हम जो अतीत है, जो बीत गया, उसको याद करके रोते हैं और आगे की चिंता करते हैं, जबकि नहीं पता एक सेकंड बाद में मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, ये हमें नहीं पता है। और हम वो 7 पीढ़ी तक की चिंता करते हैं और वर्तमान में, आज में जीना नहीं चाहते। भावी योगी संत हमारे गुरुदेव अपनी शरण में लेकर के, सत्संग में बुला करके हमें आज में जीना सिखाते हैं। कह रहे हैं आज तू अच्छा काम कर तो तेरा कल खराब है वो भी अच्छा हो जाएगा और आगे तेरा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। अपन क्या कहते हैं? आज बहुत शांति से है भाई, पीछे अच्छा किया हुआ, इसका पीछे अच्छा किया है तो आज ही पीछे हो जाएगा और कल आपको आने वाले कल में खुशियां देगा। आज खराब है तो आने वाला कल भी खराब, और बीता हुआ जो आज कल हो जाएगा वो भी आपके भाग्य में लिखा जाएगा। सुदामा ने जैसे आज चोरी करी, भगवान के हिस्से का खाया, उसकी गरीबी आई। आप किसी का हिस्सा खाओगे, कई बार क्या है कि मन भी चल जाता है बचपन में, जैसे माँ रख के जाती है कि 4 लड्डू है, ये भाई का है, 2 और 2 तेरा है। अब मन चल गया तो खुद का भी खा लिया और भाई का भी खा लिया। चोरी तो हो गई ना। अब भाई आया, लड्डू कहाँ गया, लड्डू कहाँ गया, लड्डू कहाँ गया, बोला खा के हो गई हो गया ना। लेकिन सुदामा ने क्या कहा? भगवान ने देखा कि खा रहा है चने, गुरु माँ ने दिए हैं चने और पटर पटर खा रहा है। अरे क्या हो रहा है? सुदामा को कहता है ये पटर पटर क्या आवाज आ रही है? बोला नहीं, मेरे दांत कट आ रही है सर्दी के मारे। भगवान समझ गए कि खा रहा है। अब वो भगवान के हिस्से का खाया तो उसकी गरीबी आई। अब जब तक वो प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ तब तक उसको कुछ नहीं मिला। रुक्मणी जी कहती है, रोती है कि भगवान आपकी इतनी भक्ति कर रहा है, ये भूखा मरा है, इसको कुछ तो दो। तो बोला लक्ष्मी, तू तो लक्ष्मी है, रुक्मणी भाग्य लक्ष्मी है, तू दे दे।
तो लक्ष्मी वो 5 घर भिक्षा लेता, एक घर लास्ट घर में गया तो लक्ष्मी जी तुरंत जाके उसकी भावना बदलती है देने वाली की, तो वो खीर और पूड़ी देती है। खीर और पूड़ी देती है कि ले, और सामने कोई धोती फटी हुई है तेरी, धोती बांट रहे हैं कोई सेठ, कपड़े बांट रहे, वो भी ले ले। बोला नहीं, आज 5वां घर पूरा हो गया। अब वो खुश होके जाता है सुदामा कि बच्चों को, पत्नी को खीर पूड़ी खिलाऊंगा आज। इतने में सैनिक है घोड़े लेकर, पीछे वो खूब सैनिक आ रहे होते हैं, और सुदामा बस अपना मस्त हुआ जा रहा है कि भी खीर पूड़ी खिलाएंगे, 2 दिन के भूखे हैं घर वाले। तो घोड़ा मार जाता है और सुदामा गिर जाता है, खीर पूड़ी गिर गई, कुत्ता आता है खीर पूड़ी खा लेता है। कृष्ण भगवान लक्ष्मी और रुक्मणी देख रही हैं, बोला देख लक्ष्मी तू कितना भी दे चाहे, लेकिन इसके भाग्य में खीर पूड़ी नहीं लिखी आज, इसके कुत्ते के भाग्य में लिखी है, तो कहाँ चल के यार कुत्ते को मिली है। तो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन संत की जब कृपा होती है तो समय से पहले भी मिल जाती है और भाग्य से ज़्यादा भी मिल जाता है। कर्ण के भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज तू राजा बनेगा। नारद जी बोले ये क्या किया? बोले क्यों? बोले इसके भाग्य में तो है ही नहीं राजा बनना। बोले नहीं है, लेकिन इसके भाग्य में हमने लिख दिया, भगवान ने लिख दिया कि इसके भाग्य में संतान नहीं होगी। 7 जन्म मैंने भक्ति की वाणी में बताया आपको, लेकिन एक फक्कड़ ने क्या कहा, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा। नारद जी सीधे जाते हैं, भगवान ये क्या किया? तो कहा नारद बताएंगे कभी। भगवान ने कहा नारद मेरे बड़ा जोर से दर्द हो रहा है पेट में, और मुझे कोई अपने जिगर का टुकड़ा थोड़ा सा दे दे या खून दे दे तो नारद मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए। अभी लाया प्रभु। और नारद तीनों लोकों में घूम लिया, किसी ने भी हाथ नहीं भरी। वो ही फक्कड़ जंगल में बैठा, बोला जिगर क्या, पूरा शरीर ही भगवान का है। ले चला भगवान के पास, योग माया से ऊपर जाता है। कहा देख नारद तेरे पास जिगर नहीं था क्या? तू 3 लोक में घुमाया, नारायण नारायण करता है, तू ही दे सकता था। ऐसे संत जो मेरे लिए पूरा शरीर देने को तैयार है, वो यदि कुछ भी कहे संत ये नारद, तो मैं भाग्य का लेखा भी मिटा देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ नारद, मेरे बस में नहीं है कुछ भी। ऐसे ही एक छोटा बच्चा संतों की सेवा करता है। ये धर्म ग्रंथ की बात बता रही हूँ, धर्म ग्रंथ का सार है। जो संतों की सेवा करता है अच्छी पवित्र भावना से, वो धर्म ग्रंथ का सार पा जाता है। तो संतों ने एक बार देखा दिव्य दृष्टि से, इसके भाग्य में 1 गधा और 5 रुपए बस, फिर भी वो सेवा करता है। संत ने कहा तू गधा रोज बेच आया कर। कहा मैं खाऊंगा क्या? बोले तू गधा बेच के आया कर रोज। अब उसने गधा बेच दिया। अब उसके भाग्य में लिखा तो भगवान को तो व्यवस्था करनी। भगवान ने कहा कि संत को कि तूने ये क्या किया, उसको ये क्यों कह दिया रोज गधा बेच दे, और उसके तो गाड़ी बंगला खूब पैसा हो गया। क्यों? गधा बेचता है, संतों की सेवा करता है, और अपना वो तो करोड़पति हो गया। तो भगवान ने कहा मैं गधा देता देता परेशान हो गया, तूने क्या किया? संत को कहा। बोले तो उसके भाग्य में आपने क्यों लिखा? कहने का तात्पर्य यदि संत की सेवा पवित्र भावना से कर रहे हैं तो उसके धन और पुत्र की कमी नहीं होती। और कोई दीन दुखी की भी सेवा कर रहे हैं तो वो भी संत की ही सेवा है, पवित्र मन से। पर हम तो स्वार्थ से करते हैं, भाई मेरे को ये मिलेगा, पहले से ही कर देते हैं, मेरे को ये मिलेगा, इच्छा पहले ही रख दी, तो वो पवित्र भावना से नहीं है। भाग्य बदल गया। संत की भक्ति इसलिए ऊंची बताते हैं, जो नहीं लिखा वो भी मिल जाता है। और हमारे गुरुदेव की भी ऐसी ही कृपा है।
गुरुदेव की भक्त के पास में एक बहन आती है, उसके भी पुत्र नहीं, उसने गोद का लिया पुत्र। तो कहा ये गोद का पुत्र लिया तूने? हाँ। तो बोले ये तो अपना मांग लेगी, तो समय अनुसार मांग लिया अपना पुत्र। फिर उसने कहा कि मैं तू भक्ति कर गुरुदेव की। बोला भक्ति करूँ, मेरे को पुत्र मिले तब तो करूँ, मेरे पुत्र नहीं है। तो बोला प्रसाद दिया कि जा तेरे पुत्र हो जाएगा। बोला ऑपरेशन करा लिया? बोला ऑपरेशन करा लिया तो भी हो जाएगा। गुरुदेव अभी कलयुग की बात है देखो, और पुत्र हो गया। और होने के बाद में भी कहीं पर गया, कोई गीता जी का वो मेला लगा, वहां पर पुत्र हो गया। हाथ पकड़ रखा था, पुत्र चला गया। पुलिस पकड़ के ले गई पुत्र को, रो रहे हैं, सब जगह ढूंढ लिया कि अनाउंस करा दिया, पुत्र नहीं मिला। तब एहसास कराया, किसी बहन ने कहा, हाँ उसी भक्त ने कहा कि पुलिस चौकी तो जाओ। बोले पुलिस चौकी जाके क्या करेंगे, सब जगह ढूंढ लिया। तो बोले जाओ तो सही। पुलिस चौकी गए तो बेटा बिस्किट खा रहा बैठा बैठा। तो बोला अरे यहाँ कैसे आया? तो कहा एक पीले कुर्ते में धोती पहने हुए एक पता नहीं कौन दादाजी थे, वो मेरे को यहाँ छोड़ गए, साक्षात गुरुदेव छोड़ गए। इतना गुरुदेव, हमारे प्रत्यक्ष गुरुदेव काम करते हैं। लेकिन माने मन से, तो मन से माने तो प्रत्यक्ष काम करते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। ये अभी भी ये है, वो बच्चा भी है, सब है, देख लो। और गुरुदेव ने तो इतने इतने काम किए हैं कि मेरे होते कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एरोप्लेन से आ रहा था, गुरुदेव को पुकार रहा, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, क्योंकि हवाई जहाज खराब हो गई। तो गुरुदेव बैठे हुए थे कहीं पे, ऐसे जोर से किया, मेरे होते कुछ नहीं बिगड़ सकता तेरा। और वो अलग जाके गिरा, एरोप्लेन ही शायद गिर गया था, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। फिर उसने बताई सारी बात आके। तो गुरुदेव को कोई पुकारेगा मन से और गुरुदेव उसकी रक्षा करेंगे। विश्वास चाहिए, बस श्रद्धा चाहिए। तो कह रहे हैं गुरुदेव आज तुमने सत्संग किया है और आज तुमने मेरे ऊपर जीवन छोड़ा है, तो आने वाले कल की चिंता तुम्हें नहीं मेरे को है। और बीते हुए को भूल जाओ, गर्भ में डाल दो। गुरुदेव की अमृत वाणी भी है ना कि बीते हुए को गर्भ में डाल, भूल जा, आगे की भूल जा, बीते हुए को गर्भ में डाल, अब तो किए जा, आनंद ही आनंद है। वही प्राणी शांति में रह सकता है। और नहीं तो याद कर करके रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। संत तो एक सेकंड पहले क्या वो भी याद नहीं रखते, और हम तो एक कल्प का भी याद रख ले, हमारा बस चले तो 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष के हम हैं, और उस टाइम भी हमारे साथ कुछ हुआ तो वो भी हमें याद रहता है। अच्छी बात नहीं, खराब बात। यानी हमने अपना जीवन किसके लिए तैयार किया? हम इतना महंगा लॉकर लाए और उसमें ला करके बासी कुसी रोटी रख दी ना, उसमें तो सेट रखेंगे, अच्छी चीज़ रखेंगे। तो ये भी तो एक भाव की अलमारी है, इसमें फालतू बात क्यों रखते हो, निरर्थक बात क्यों रखते हो, नकारात्मक सोच क्यों रखते हो? निकालो, आपके बस में ही है निकालना, शांति मिलेगी, दुख खत्म हो जाएगा। हनुमान जी ने दुख लिया लेकिन माँ को देखते ही दुख दूर हो गया। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं तुम दुख लेके आते हो, पर मेरे को देखो कि मैं साक्षात बैठा हूं, तो आपका दुख मैं अज्ञात से खत्म कर दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कह रहे हैं तीसरी अमृतवाणी में, जब चाहे हुई राह फिर वाह वाह वाह। सब चाहते वाह मेरा जीवन, वाह मेरा जीवन। चाहे हुई राह, हमने जो चाहा वो राह मिल जाएगी हमें, तो हमारे जीवन में वाह वाह हो जाएगी। लेकिन चाह अच्छी होनी चाहिए। अब रावण की चाह खराब थी तो उसको राह कैसे मिलेगी? उसको तो बीच में रोकना पड़ेगा। दुर्योधन की चाह थी तो उसके जीवन में आह 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 हो गया, वाह वाह नहीं हुई। पांडवों की चाह अच्छी थी तो उनके जीवन में वाह 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 हो गया। हमारे गुरुदेव की चाह क्या थी? सत्य को पाना। गुरुदेव को बाबा मिले, वाह वाह हो गई। और सच्ची बताएं, हमने तो चाह भी नहीं रखी, बिना चाह के मिल गया, सत्संग मिल गया, सद्गुरु मिल गए, आप मिल गए। सत्संगियों का साथ ही तो सबसे बड़ा साथ है। क्यों? सत्संगियों का साथ परमार्थ का होता है।
बाकी साथ स्वार्थ का होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। एक सत्संगी भी नहीं दिखता तो क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, ऐसे लगता है। तो कह रहे हैं चाह हुई राह है, अब हमारी चाह अब गुरुदेव को पाने की है, संसार में अच्छा जीवन जीने की है, और वही राह हमें मिल जाएगी तो वाह वाह हो जाएगी हमारे जीवन में। अब हमारी चाह क्या थी, सच्ची सच्ची बताओ, कि हम भावनिजनी भावसागर सप्ताह करें, रुकावट आ रही है वो हटे, और गुरुदेव के जितने भी उत्सव आ रहे हैं वो अच्छे से करें। अब वो हमारी चाह है, हमारी राह हो गई। अब हमारे जीवन में वाह 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 हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष है कि नहीं, आप सब जानते ही हो। नई बहन है वो नहीं जाने, लेकिन जो सत्संग में आ रही वो तो जान ही रही है। रोज का क्लेश, सदा सदा का क्लेश खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सो नहीं पाते, चिंता में, दुख में, ऐसे परेशानी में कि क्या करे क्या नहीं करे, बीच में प्रवचन रोकना पड़ जाता कई बार। अब वो रहा है वाह वाह, अब तो वाह वाह है भाई जीवन में। बोलो नहीं है क्या, वाह गुरुदेव धन्यवाद आपको, वाह गुरुदेव आपने निहाल कर दिया, वाह गुरुदेव। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारी जीवन में वाह वाह हो गई। छोटी छोटी खोल रही हूँ, सार बता रही हूँ खाली, नहीं तो एक दो खुलती है रोज। आज पांचवा दिन तो 5 तो कर दे। प्रेम का मर्म न धर्म और न कर्म। जानते हो प्रेम का मर्म? प्रेम का मतलब क्या होता है? न तो कर्म और न धर्म। प्रेम के नीचे धर्म आ गया, कर्म आ गया। बस प्रेम है तो प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही कर्म है। फिर आपको न तो धर्म की जरूरत न कर्म की जरूरत, प्रेम होना चाहिए बस आपको। प्रेम क्या है? विशालता का भाव है। और मोह क्या है? संकीर्णता का भाव है। मोह पाप करवाता है आपसे, और प्रेम पुण्य करवाता है, पुण्य पथ पर चलवाता है प्रेम। प्रेम का मर्म जाना था राधा ने, प्रेम का मर्म जाना था रुक्मणी ने, गोपियों ने। लेकिन सत्यभामा ने क्या किया? भगवान को ही तुला दान, भगवान को ही दान में दे दिया। वो प्रेम का मर्म नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि एक बार कृष्ण भगवान इंद्रलोक में जाते हैं, तो मतलब दीति का कुंडल देने के लिए जाते हैं। ये नरकासुर ने कुंडल ले लिए थे उनके, और वो कुंडल उनके चमत्कारिक थे। तो कुंडल लेकर नरकासुर से को बचाने, मारकर इंद्र से मतलब रक्षा करी थी नरकासुर से इंद्रलोक की। तो कुंडल देने जाते हैं, तो उनको एक पारिजात वृक्ष होता है, वो स्वर्ग में ही रहता है, जो कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं, जो मांगते वो ही मिल जाता है। एक फूल देते हैं पारिजात का, खुश होकर के। भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि रुक्मणी को दे देते हैं ले जाके। तो उनकी सत्यभामा की दास दासियाँ कहती हैं कि महारानी, भगवान तो कृष्ण भगवान तो द्वारिकाधीश तो रुक्मणी से ज़्यादा प्यार करते हैं, और रुक्मणी सबसे पहले प्रथम उनकी पूजा करती है, और फूल भी उन्हीं को ले जाके दिया। तो उसको ईर्ष्या हो गई सत्यभामा को। बोली सब कहते हैं सब मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं ज़्यादा प्यार द्वारिकाधीश से करती हूँ, और फूल रुक्मणी को लेकर रुक्मणी दीदी को दे दिया। तो सबसे पहले तो वो उठती है और पूजा करती है भगवान की। रुक्मणी आती है तो रुक्मणी को दूर करते, तो भगवान इशारे में कहते हैं रहने। अब उसको पूजा भी नहीं करनी आती कि कैसे पूजा करते, बस वो तो ईर्ष्या में कर रही है। वो खुश होते हैं कि मैंने पहले रुक्मणी दीदी से पहले पूजा कर ली। फिर जाके नाराज होके सो जाती है। तो भगवान आते हैं, तो भगवान कहते हैं आज क्या हुआ? तो कहते हैं टच नहीं करोगे मेरे को, मैं मान गई झूठा प्रेम है आपका, तो आप प्रेम करते नहीं, रुक्मणी दीदी से प्यार करते हो। बोला नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तो सच्चा प्यार करती। बोला मैं वो आपकी ये बातों में नहीं आने वाली। बोला हुआ क्या? बोला रहने दोगे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करनी मेरे से? अरे बता तो सही, तू कहे वो कर दूं मैं तेरे लिए। बोला प्यार तो मेरे से करती हो, और पारिजात का फूल आपने रुक्मणी दीदी को दे दिया। तो बोला तू कहे, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बोला मेरे को तो पूरा वृक्ष ही चाहिए। अब पूरा वृक्ष चाहिए? नारद जी सुन रहे बात। नारद जी ने कहा वाह प्रभु, एक तीर में 2 शिकार, सत्यभामा का अहंकार तोड़ना और इंद्र का अहंकार तोड़ना। इंद्र को अहंकार हो गया था, क्योंकि शिवजी ने पारिजात वृक्ष मांगा तो शिवजी को ही मना कर दिया इंद्र ने। तो शिवजी ने तो पार्वती ने मांगा था, पार्वती के कहने से शिवजी गए। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां
साधारण प्राणी को ही तंग करती है क्या? देवी देवताओं को भी तंग करती थी वो देवी। तीनों देवियों को ईर्ष्या हो गई थी उससे, अनसुईया से, तो बच्चे बना दिए थे कि आप तो उनको चाहते हो। तो सत्यभामा ने कह दिया, शिव जी लाने जाते हैं कि भी क्या करे, पार्वती ने कह दिया तो पारिजात लाना पड़ेगा वृक्ष। इंद्र ने मना कर दिया तो भगवान ने, पार्वती ने हट कर लिया कि मैं तो पारिजात वृक्ष चाहिए। भगवान के लिए क्या है, दूसरा पारिजात खड़ा कर दिया। कृष्ण भगवान नारद जी को बुलाते हैं कि नारद, इंद्र लोग जाके समाचार दो। बोलो भगवान शिव जी को नहीं दिया इंद्र ने, और ये आपको कैसे देगा? वो जाके इंद्र लोक में इंद्र को कहते हैं, बोले आपको पता नहीं भगवान मनुष्य योनि में है, पृथ्वीलोक में ना, ये तो कर्म भूमि है, पृथ्वीलोक है ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे यदि पारिजात चला जाएगा तो फिर कोई मनुष्य देवता की भक्ति करेगा ही नहीं, फिर स्वर्ग लोक इंद्र लोक में, इसमें धरती लोक में अंतर ही क्या रहेगा? मैं तो नहीं दूंगा। तो भगवान को आके नारद जी कहते हैं, फिर नारद जी वापस जाते हैं कृष्ण भगवान का संदेश लेके कि भाई फिर तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब युद्ध में भगवान से कौन जीत सकता है? क्यों, कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार, विष्णु भगवान ने तो कच्छप रूप धारण करके सागर से सारे रत्न निकाले थे, लेकिन भूल गया इंद्र अहंकार के कारण, लड़ाई करने लगा, युद्ध करने लगा। जैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, दीति आके माँ आके खड़ी हो जाती है कि तू तेरे भाई को ही मार डालेगा? मैं तो तेरी माँ हूँ, मैंने तो वामन रूप में तेरे को जन्म दिया है, तो ये तेरा भाई नहीं हुआ क्या? तो बोला मैं क्या करूँ? बोला करना क्या है, तू पारिजात ले जा वृक्ष। लेकिन जैसे ही पुण्य कुरत उसका पूरा हो जाए, सत्यभामा का वापस इंद्रलोक में लिया ना। बोला ठीक है, क्षमा मांगी इंद्र ने, अहंकार दूर किया। अब सत्यभामा का अहंकार तो पूरा का पूरा है, भगवान अहंकारी तो बर्दाश्त नहीं करते। अब सत्यभामा के पास में पारिजात वृक्ष लेकर आते हैं, तो पुण्य व्रत के लिए कहते हैं कोई पंडित को बुलाओ। नारद जी को बुला लिया। नारद जी ने कहा कि भाई ये व्रत करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प लेने के लिए कोई चीज़ दान में देनी पड़ती है। तो उसको तो घमंड था वही कि मेरे पास तो खूब मणिक मोती है, मैं तो कुछ भी दे सकती हूँ। तो बोले दान में वो चीज़ दो जो आपको सबसे प्रिय है, सबसे प्यारी है। तो बोले आपको धन दौलत प्यारा क्या? बोले नहीं। बोले सबसे प्यारी और प्यारा जो भी प्रिय जो वो कौन है? बोले मेरे को तो द्वारिकाधीश मेरे पति। तो बोला आपको वही दान में देना पड़ेगा। अब वो रुक्मिणी सोचती है कि क्या करिए सत्यभामा, लेकिन अहंकार के कारण प्राणी सोच नहीं पाता है। तो बोले संकल्प लिया कि मैं आप मेरे पति को दान में देती हूँ। दान में देते कृष्ण भगवान कहते हैं नारद जी को, हाँ स्वामी आप बोलो मेरी क्या आज्ञा। अब सत्यभामा रोती है कि मैंने ये क्या किया, स्वामी नारद स्वामी हो गया मेरे पति का। तो बोला अब मेरे लिए चटनी बनाओ, रसोई में चलो। रसोईया बना दिया। अब वो रो रही है, मैं क्या करूं। रुक्मिणी कहती है क्या लीला कर रहे हो प्रभु? बोले लीला क्या है, इसने मेरे को दान में दे दिया, अब ये जो कराएगा वो करूं। तो कहा कि इसका कोई तो इलाज होगा, कुछ भी बताओ पर मेरे पति को और मुक्त करो मेरे वचन से। तो बोला इनके बराबर कोई भी चीज़ तू तोल देगी? तो बोला क्या? बोला कपड़ा, अनाज, सोना, चांदी, पत्ता भी तोल दे, चाहे घास फूस भी। बोला घास फूस क्यों, मेरे पति के लिए मैं तो हीरा पन्ना मोती मणिक तोल लूँगी, क्योंकि उसके पिता के पास तो मणि थी, और मणि से तो रोज़ सूर्य से वो मणि देता था, तो प्रार्थना करते थे उस मणि से, तो सूर्य देता था वो मणि। मतलब ये तो नहीं पता अंदाज कितने किलो देते, लेकिन रोज़ दान करते थे वो मणि सत्यभामा लेकर आई थी। सामंतक मणि जिसका नाम भगवान के चोरी का नाम लगा था ना वो, तो सारा धन, सारा मणि, हीरा मोती, सोना चांदी सब रख दिया। सब देवी देवता ऊपर से शिव जी, ब्रह्मा जी सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि देख भगवान की लीला। एक तरफ भगवान बैठे हैं, एक तरफ सामान है। अब वो कहती है प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो ये दिखाना चाह रही थी, ये गर्व था, ये घमंड था, ये अहंकार था कि मेरा द्वारिकाधीश, मेरा पति मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो भगवान की अंदर से मन ही मना बात होती है कि सत्यभामा मैं ये तो तुझे दिखाना चाह रहा हूँ कि वो प्रेम कैसा जिसमें अहंकार हो। जिस प्रेम में अहंकार है, दर्प है, वो कैसा प्रेम में तो त्याग होता है। प्रेम तो समर्पण का नाम है।
प्रेम तो क्षमा का नाम है। तो कहती है जब तक अहंकार है कुछ नहीं हो सकता। तो उसने अपना भी गहना दे दिया सारा। फिर रुक्मिणी कहती है प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, सत्यभामा क्यों परेशान कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुझे तो पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मन चाहिए प्राणी का, वो भी प्रेम से भरा हुआ। तब रुक्मिणी आती है और भगवान कहते हैं मन ही मन कि रुक्मिणी तू तेरी छोटी बहन को समझा। तब रुक्मिणी कहती है कि सत्यभामा तूने सब कुछ दे दिया पर फिर भी एक अंगूठी थी अंगुली में। बोले इतना सभी घमंड है तो भगवान नज़दीक नहीं आएंगे। तो बोले अंगूठी दे। बोले मेरा तो भगवान है। रुक्मिणी कहती है त्रिलोकी का ना तो एक तुलसी के पत्ते से खुश हो जाता है। आज तू तेरी आत्मा को तेरे जीवन को समर्पण कर दे और तेरा अहंकार चढ़ा दे इस तराजू में। और वो प्रण करके चढ़ाती है और भगवान का पलड़ा ऊपर हो जाता है। तो सत्यभामा ने प्रेम को जाना नहीं, मर्म को नहीं जाना। वो धर्म कर रही है, तुला दान कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, भगवान को तंग करी कि पारिजात वृक्ष ला कर दे तू मेरे से प्यार करता है तो। और वो पारिजात वृक्ष लेकर भी आते हैं। कहते हैं ना सीता तो बच्चा होने वाला था, प्रेग्नेंट थी, फिर भी निकाल दिया, राजी राजी चली गई। पर आज की सीता कोर्ट में खड़ी कर देती है अपने पति को कि तूने ऐसा क्यों किया। तो कह रहे हैं कथा कहानी तो बहुत सुनते हैं लेकिन बनते सीता के जैसे नहीं है। खुद सीता बनो तो पति राम बनेगा, खुद तो सीता बनती नहीं, पति रामचंद्र चाहिए तो कैसे होगा। खुद तो विदेश भेज देते, अल्लाह मन पीसा भेज तू बैठे रहे विदेश चाहे 2 साल से आ जाए। ये क्यों नहीं कहते मेरे को एक टाइम रोटी मिल जाए मैं दाल रोटी खा लूँगी लेकिन मेरा तो सुख तू है। आज ये बात ही नहीं रही। तो सत्यभामा ने प्रेम को नहीं जाना और जैसे ही अहंकार अर्पण किया पता चल गया। वो दिखाना चाह रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन वो प्यार नहीं है। प्यार में दिखावा खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रेम का मर्म, गुरुदेव कह रहे हैं जब चेतना जग जाती है ना, मर्म जानते हो कि फिर अलग से कोई धर्म की जरूरत नहीं है, अपने आप ही धर्म हो जाता है। वो धर्म के रास्ते पे चलने लग जाता है प्रेम होता है। तो एक और खोल देते हैं, चिंता विवस्था सुख विलासिता। चिंता विवस्था सुख विलसता। कह रहे हैं गुरुदेव चिंता जब होती है जब प्राणी विवश हो जाता है और जो प्राणी सुख में चला जाता है वो विलासिता में चला जाता है। वो चिंता को बुलावता है खुद, वो समझ नहीं पाता है क्यों। अब जैसे मैं आपको उदाहरण ही देती हूँ आज कि चिंता विवस्था। देखो कौन था चिंता में विवश, विवस्था के कारण चिंतित कौन था बताओ। कयाधु हिरण्यकशिपु पुत्र को सता रहा है और कयाधु माँ का दिल, वो रो रही है पर वो विवश है, कुछ नहीं कर पा रही हो। और वो सुख में विलासिता में भूल गया कि मैं पुत्र को तंग कर रहा हूँ, किस लिए कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन प्रहलाद प्रसन्नचित, वो खुश है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ तू चिंता मत कर, आज यदि मेरे जीवन में मरना लिखा है तो कोई बचा नहीं सकता और आज मेरे जीवन में जीना लिखा है तो मेरे को कोई मार नहीं सकता, तो तू निश्चिंत रहे माँ। पर मोह है ना, प्रेम है, माँ कैसे रहे, वो विवश थी। ऐसे हम कई बार विवश हो जाते हैं कि हम क्या करें, हमारा जोर नहीं चलता है। मंदोदरी विवश है, अपने पति को समझा रही है रावण को। उसके पास ऋषि पत्नी आती है और वो कहती है मंदोदरी को कि आप तो पटरानी हो, आप कम से कम इतना तो कर दो कि आपके पति से हमारा कर माफ करवा दो, हम कहाँ से कर देंगे। तो पत्नी का तो अधिकार होता ही है, लेकिन जो कुबुद्धि हो जाता है, कोई अहंकार में भर जाता है, सुख विलासिता में चला जाता है, उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो। तो वो रावण के पास जाती है और कहती है कि आप ऋषि मुनियों का तो कर माफ करो। वो कहाँ से कर चुकाएंगे। और उसने प्लान बनाया था कूटनीति के द्वारा
कि ये विष्णु की पूजा करते हैं तो इनसे कर मांगो, कर दे नहीं सकेंगे तो इनकी बॉडी से खून लिया जाएगा, फिर ये ऐसे ही अधमरे हो जाएंगे। रावण कहता है कि मंदोदरी मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी तू आज से, उनको कर देना ही पड़ेगा या उनको बोल दे विष्णु भक्ति बंद कर दे। मंदोदरी विवश थी, मुंह लटकाए हुए आती है और कहती है मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। ऋषि पत्नियां चली जाती है। तो प्राणी विवश हो जाता है चिंता में और कुछ नहीं कर सकता वो अपनों के सामने। कुंती विवश थी, क्यों? क्योंकि वो देख रही थी कि मेरा पुत्र है कर्ण, पर वो कह नहीं पा रही थी कर्ण मेरा पुत्र है क्या। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कर्ण को भी चैन से नहीं रहने देंगे लोग और मेरी भी बदनामी हो जाएगी। और जैसे ही कर्ण भाइयों के सामने आ गया युद्ध लड़ने के लिए तो वो विवश हो गई सत्य बात बताने के लिए। नहीं तो उसको पता कि एक भाई दूसरे भाई को मार डालेगा। पूरी जिंदगी चिंता में और विवशता में बीती कुंती की, एक ही गलती के कारण, एक ही इच्छा के कारण। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी इच्छा कभी मत करो जो आपको विवश कर दे, आपको चिंता में डाल दे। ये हमें इसीलिए हम गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे बुला के कि ग्रंथों का सार लो, ग्रंथों का अध्ययन करो। ग्रंथी नहीं खोल सकते, लेकिन सत्संग में आके ग्रंथों से हम ग्रंथी खोल सकते हैं और सार प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा परिणाम मिल सकता है। हम ये बात सत्संग में आके ले पाए, नहीं तो हाँ कुंती को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो शिक्षा दे रही है बात हमें कि हमें जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम भी सब कुंती ही है। एक गलती हमारी पूरी जिंदगी खराब कर देगी, हम विवश हो जाएंगे। एक आपने गलत काम किया, आपसे वो 10 गलत काम करवाएगा। इसलिए कभी भी अपने स्वाभिमान को नीचे मत गिराओ, असत्य के आगे कभी मत झुको, नहीं तो आपके अंदर इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विभीषण ने ये कहा था कि भैया आज मेरे को आपने लात मारी है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, मैं खुद ही छोड़ के जा रहा हूं आपका ये राज्य है। क्योंकि जिसका स्वाभिमान ही गिर गया, सबके सामने आपने मेरे को लात ही मार दी, तो फिर मैं तो मरने के समान हो गया। तो जो प्राणी अपना स्वाभिमान ही गिरा देता वो मरे हुए के तुल्य जीवन व्यतीत करता है। अभिमान गिराओ, स्वाभिमान ऊंचा रखो, नहीं तो एक गलती में दबोगे 50 गलतियों में दबना पड़ेगा। उस दिन भी तो किया था, उस दिन भी तो किया था। और ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि चाहे कोई भगवान ही क्यों ना आ जाए, गुरुदेव भी होती है हमारी, ऐसा नहीं है भाई गलत बात पे नहीं करेंगे। गलत लगता भी है तो भाई गुरुदेव गलत है तो गुरुदेव कभी जिद करते ही नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है ये बात भी बढ़िया है, विवेक से काम लो। बोलो, भगवान भी तो इंसान बन के आए, भगवान को भी दुख झेलना पड़ा। तो दुख आता है तो शिक्षा लो, सुख आता है तो आगे बढ़ो। सुख में तो सो जाते हैं आलस्य में और दुख में भागते हैं, फिर सुख आ जाता है फिर सो जाते हैं, फिर दुख आता है फिर भागते हैं। बस ये दौड़ है हमारी। तो कह रही हैं गुरुदेव कि चिंता विवशता है प्राणी की, विवशता हटी नहीं, चिंता दूर हो गई। विवश होकर प्राणी कुछ स्टेप उठाता है और फिर चिंता होती है। तो चेतना जागृत हो जाएगी तो न चिंता होगी, न विवश होंगे और न सुख में विलासिता में जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान से ये कहेंगे हे प्रभु जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से अच्छा हो रहा है, पर हमें इतनी शक्ति दो, इतनी कृपा करो प्रभु कि हम आपकी याद में अच्छे कर्म करते हुए जीवन यापन करें और हमसे भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, गलती से भी कोई गलती नहीं हो जाए। हे आराध्य देव इतनी कृपा बनाई रखना। ओम शांति ही शांति प्रसाद।